हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हरियर एकेडमी में। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री का जो लेसन 7 है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, यानी कि जो विजयनगर साम्राज्य है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, जहाँ के राजा कृष्णदेव राय थे। तो चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कृष्णदेव राय की रचना कौन सी थी? ऑप्शन ए अमुक्तमाल्यदा, बी कुमार संभव, सी देवी चंद्रगुप्तम, डी मुद्रा राक्षस। देखिए, जो कृष्णदेव राय थे उनकी रक्षा अमुक्तमाल्यदा था। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 2। गोपुरम का संबंध है ऑप्शन ए व्यापार से, बी गाय से, सी मंदिर से, डी नगर से। तो गोपुरम का संबंध मंदिर से है। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 3। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? ऑप्शन ए देवराय, बी कृष्णदेव राय, सी अच्युत राय, डी सदाशिव राय। देखिए, जो विजयनगर के महान शासक थे वो कृष्णदेव राय थे। आंसर हो जाएगा बी कृष्णदेव राय। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 4। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए देवराय, बी हरिहर एवं बुक्का, सी कृष्णदेव राय, डी सदाशिव राय। देखिए, जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक जो व्यक्ति थे उन्हीं ने किया था। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, यानी कि कितने ईस्वी में? ऑप्शन ए 1336 ईस्वी में, बी 1236 ईस्वी में, सी 1136 ईस्वी में, डी 1436 ईस्वी में। देखिए, जो हरिहर और बुक्का है उन्होंने विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में किए थे। आंसर हो जाएगा ए 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए मौर्य साम्राज्य, बी गुप्त साम्राज्य, सी बहमनी साम्राज्य, डी विजयनगर साम्राज्य। देखिए, जो हम्पी साम्राज्य है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था? ऑप्शन ए मदुरई, बी वारंगल, सी मलाबार, डी रायचूर द्वाब। देखिए, जो विजयनगर तथा बहमनी था दोनों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण रायचूर द्वाब था। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 8। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी कौन था? ऑप्शन ए निकोली कोंटी, बी अब्दुल रजाक, सी डेमी गौस, डी फरनाओ ननीज। तो देखिए, जो इसका आंसर है सर्वप्रथम विदेशी यात्री जो था वो निकोली कोंटी था, विजयनगर की यात्रा करने वाला। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 9। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1856 में, बी 1876 में, सी 1902 में, डी 1986 में। देखिए, जो यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल में हम्पी को 1986 ईस्वी में शामिल किया गया था, उसी समय घोषित किया गया था। आंसर हो जाएगा डी 1986 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन और 12th एग्जाम के लिए, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए बटार, बी हम्पी, सी विदर, डी गुलवर्गा। देखिए, जो बहमनी साम्राज्य है उसकी राजधानी विदर थी। आंसर हो जाएगा सी विदर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। तालिकोटा अथवा राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1560 ईस्वी में, बी 1565, सी 1556, डी 1511। तो जो तालिकोटा और राक्षस तंगड़ी का युद्ध था वो 1565 ईस्वी में हुआ था। आंसर हो जाएगा बी 1565 ईस्वी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए विदिशा, बी रायसेन, सी सागर, डी भोपाल। देखिए, जो सांची है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। आंसर हो जाएगा बी रायसेन। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। किस विदेश यात्री को यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ था? यानी कि उन्हीं की यात्रा के वृत्तांत पर जो परदेसी फिल्म है उसका निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए निकोली कोंटी, बी अफनासी निकितन, सी जीएस लिविदेव, डी डेमिगोस पेस। तो जो निकोली कोंटी है वही विदेशी यात्री थे जिनके आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ था। आंसर हो जाएगा ए निकोली कोंटी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। महानवी के डिब्बे के किस विदेशी यात्रा ने विजय का भवन की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए डेमिगोस पेस, बी फरनाओ, सी अब्दुल रजाक, डी निकोली कोंटी। तो जो डोमिगैस पेस है उन्हीं के
विजयनगर की भवन की संज्ञा दी गई है। आंसर हो जाएगा ए डेमीगॉस। अगला क्वेश्चन हमारा 15। कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? ऑप्शन ए अफनासी निकितन, बी फरनाओ नूनिज, सी निकोली कोंटी, डी ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि अफनासी निकितन और फरनाओ नूनिज जो दोनों विदेशी यात्री थे जो घोड़ों के व्यापारी थे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 16। सुल्तान के प्रासाद में प्रवेश द्वारों की संख्या थी, यानी कि सुल्तान थे उनके घर में प्रवेश द्वारों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 7, डी 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे जो प्रसाद शब्द है इसका मतलब होता है घर। प्रसाद का मतलब होता है घर, प्रासाद है, प्रसाद नहीं है। तो चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन हमारे 17। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हम्पी, बी बेलूर, सी चिदम्बरम, डी श्रीरंगम। तो जो विरूपाक्ष मंदिर है वो हम्पी में स्थित है। आंसर हो जाएगा ए हम्पी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है 18। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। ऑप्शन ए मुगल साम्राज्य से, बी विजयनगर साम्राज्य से, सी बहमनी साम्राज्य से, डी दिल्ली सल्तनत से। देखिए जो आयंगर व्यवस्था है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। आंसर हो जाएगा बी विजयनगर साम्राज्य। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है 19। सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी। ऑप्शन ए एच कौल, बी शाहजहां बेगम, सी सुल्तान जहां बेगम, डी सभी का। देखिए जो सांची स्तूप है इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो जितने भी व्यक्ति ऊपर दिए गए हैं ए बी सी ऑप्शन में सभी ने संरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई थी। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 20। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? ऑप्शन ए राय, बी सामंत, सी अमात्य, डी दीवान। देखिए जो विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे। आंसर हो जाएगा ए राय। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 21। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए अच्युत देव राय, बी सदाशिव राय, सी कृष्णदेव राय, डी रंग तृतीय। देखिए जो विजयनगर साम्राज्य है उसका अंतिम शासक रंग तृतीय था। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 22। राजा सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के लिए भूमि प्रदान करता था जिसे कहा जाता था, यानी कि जो राजा थे अपने सैनिक और जितने भी अधिकारी थे उनको जो सेवा के लिए भूमि देते थे उन्हें क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए अमरम, बी इक्ता, सी जागीर, डी पोलाज। तो इसका आंसर हो जाएगा अमरम, यानी कि ऑप्शन ए, उस भूमि को अमरम कहा जाता था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 23। आयंगर व्यवस्था किस साम्राज्य में प्रचलित था? ऑप्शन ए दिल्ली सल्तनत में, बी विजयनगर साम्राज्य में, सी माल साम्राज्य में, डी मराठों के साम्राज्य में। देखिए जो आयंगर व्यवस्था है वो विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित है। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 24। विजयनगर के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे? ऑप्शन ए विट्ठल देवता, बी विरूपाक्ष देवता, सी गणेश देवता, सी और डी सूर्य देवता। देखिए जो विजयनगर के शासक हैं वो विरूपाक्ष देवता के नाम पर शासन करते थे। आंसर हो जाएगा बी विरूपाक्ष देवता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है। बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1347 में, बी 1247 में, सी 1447 में, डी 1547 में। देखिए जो बहमनी राज्य है उसकी स्थापना 1347 में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा ए 1347 ईस्वी में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है। उड़ीसा की गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1535 में, बी 1435 में, सी 1635 में, डी 1235 में। देखिए जो उड़ीसा का गजपति राज्य है उसकी स्थापना 1435 में हुई थी। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 27। अहमदनगर, बीजापुर तथा बराज सल्तनतों का उदय हुआ था। ऑप्शन ए 1490 में, बी 1590 में, सी 1690 में, डी 1390 में। देखिए जो भी सल्तनत थे इनका उदय हुआ था 1490 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला और लास्ट क्वेश्चन है। यात्री बरबोसा का संबंध था। ऑप्शन ए फ्रांस से, बी पुर्तगाल से, डी नीदरलैंड से और डी इंग्लैंड से। देखिए जो बरबोसा जो यात्री था उसका संबंध पुर्तगाल से था। आंसर हो जाएगा बी। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।